Welcome back everyone, welcome back. And here in this video, this is very important video. मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट डाला था कि जावा पे वीडियो बनाना चाहिए या गो लैंग्वेज पे. सो आई पिक द टॉपिक फ्रॉम द कमेंट सेक्शन. आई पिक द लैंग्वेज फ्रॉम द कमेंट सेक्शन और मैंने टॉप 3 टॉपिक चूज करा है. बहुत सारे लोगों ने जो बिगिनर हैं, उन जो जावा से स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट जावा पे ही आए थे, बहुत सारे वोट जावा को मिले थे. तो आई एम हियर सॉल्विंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई चूज फ्रॉम कमेंट सेक्शन ओनली. तो ये वीडियो ट्रस्ट मी सबसे इजी होने वाला है तुमको. अगर तुम जावा में एरे लिस्ट टॉपिक अभी पढ़ना चाह रहे हो तो ये वीडियो सबसे इजी होने वाला है. हिंदी में बहुत ही मस्त तरीके से तुमको समझाने वाले हैं. सबसे पहले देखो, एंड हियर इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर दो, बोलना ना पड़े. हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. लेट्स स्टार्ट. तो एरे लिस्ट क्यों हम लोग लाए यूज में? हमारे पास एरे पहले से था, बट हियर आई एम यूजिंग एरे लिस्ट एंड यू आर ऑल्सो हियर फॉर एरे लिस्ट. क्यों और एरे क्यों लाए? लेट्स से दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ कलेक्शन. एरे लिस्ट हो गया, हैश मैप हो गया, सेट हो गया, ये सारा क्या है? पार्ट ऑफ कलेक्शन है. ठीक है. अब कलेक्शन क्या होता है कि कलेक्शन इज लाइक डेटाबेस की तरह बिहेव करता है. इसके अंदर तुम वैल्यू स्टोर करा सकते हो, वैल्यू स्टोर करा सकते हो, राइट? तो अब अगर मान लो कि हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल डाल देते हैं जैसे फर्स्ट नंबर. ठीक है, फर्स्ट नम. ठीक है. इसके अंदर हम सिर्फ एक कितने वैल्यू स्टोर करा सकते हैं? इस वेरिएबल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, इससे ऊपर तो स्टोर नहीं होगा. तो ये होता था पहले कि जब एरे लिस्ट इसलिए आया या एरे इसलिए आया कि क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम लोग मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. अगर तुम स्ट्रिंग वेरिएबल भी बनाते हो तो भी उसमें एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हो, उससे ज्यादा वैल्यू तुम स्टोर नहीं करा सकते हो, राइट? कोई भी नाम डाल दो इसमें, कुछ भी रैंडम सा. तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना? सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. जैसे इंटीजर में हम सिर्फ 7, 7 की जगह जो मन वो इंटीजर स्टोर करा लो तुम, हम 7 डाले हैं. या नेम के अंदर कोई भी नेम. तो व्हाट इफ कि तुमको एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कराना है. सपोज करो तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हारा खुद का ट्यूशन है, तो उसमें सारे बच्चों के मार्क्स को स्टोर कराने हैं. तो सिर्फ एक ही बच्चा को तुम पढ़ा रहे हो, फिर तो ठीक है, तुम वेरिएबल बना के कर लोगे. लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं, 10 के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो तुम वेरिएबल 10 वेरिएबल बना के तो नहीं करोगे ना. तो उसके लिए आया एरे. उसके लिए कौन सा टॉपिक आया? एरे. तो एरे बनाते थे हम. एरे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, यू कैन ऊपर कहीं आ रहा होगा आई बटन में, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. तो अगर हमको बहुत सारा वैल्यू स्टोर कराना था तो हम लोग क्या करते थे? एरे बना लेते थे. एरे के अंदर जैसे मार्क्स, और उसके अंदर हम लोग बहुत सारे वैल्यू स्टोर करा सकते थे, राइट? अब एरे क्यों आया समझ में आ गया, क्योंकि वेरिएबल से तो काम चल नहीं रहा था. वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होता था, एरे के अंदर बहुत सारे वैल्यू स्टोर करा सकते थे हम लोग, राइट? इसीलिए एरे को ले आए. अब जब एरे को ले आए तो अब एरे लिस्ट का क्या काम है? जब एरे से काम चल ही रहा है तो एरे लिस्ट का क्या काम है फिर? वेरिएबल, चलो ठीक है, वेरिएबल इसमें एक वैल्यू स्टोर हो रहा था तो मजबूरी था, तो एरे एरे आ गया मार्केट में. एरे के अंदर बहुत सारे वैल्यू स्टोर हो जाते थे. इसमें और भी तुम वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 7, 8, 9 कुछ भी स्टोर कर सकते हो. लेकिन जब एरे से काम चल रहा है तो अब एरे लिस्ट क्यों पढ़ना पड़े हमें? तो दिक्कत क्या था एरे में कि एरे में सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू ही स्टोर होते थे. जैसे यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का एरे बना रहे हैं तो हम सिर्फ इंटीजर स्टोर करा सकते हैं. अगर हम चाहें कि डेसिमल में कुछ स्टोर करा दें तो ये एरर दे देगा. ये एरर ये देगा कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट. तो यहाँ पे अब तुमको क्या करना होगा कि एक ही डेटा टाइप का वैल्यू तुम स्टोर करा सकते हो. अगर तुम इंटीजर एरे बनाए हो तो इंटीजर ही स्टोर कराओगे. अगर तुम स्ट्रिंग एरे बना रहे हो तो स्ट्रिंग ही स्टोर कराओगे. फ्लोट बना रहे हो तो डेसिमल बना रहे हो तो वैसे ही स्टोर कराओगे. तो यहाँ पे ये दिक्कत था. तो इस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए एक और टॉपिक आ गया, वो था एरे लिस्ट. अब एरे लिस्ट के फायदे एक तो तुम समझ गए कि भैया इसमें अलग अलग डेटा टाइप के भी वैल्यू स्टोर हो जाता है. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिकली एक डेटा टाइप नहीं. हम चाहे तो नाम भी स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट का उसी में, मार्क्स भी स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट का उसी में. हमको अलग अलग स्ट्रिंग, नाम के लिए अलग और मार्क्स के लिए अलग बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अब एक फायदा समझ गए एरे लिस्ट का, क्या? कि अलग अलग
डेटा टाइप के वैल्यू को तुम स्टोर करा सकते हो। ठीक है, अब एरे लिस्ट का दूसरा फायदा ये है कि डुप्लीकेट वैल्यू को तुम स्टोर करा सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू को ये अलाउ करता है। ठीक है, अब देखो, चलो अब एरे लिस्ट पढ़ ही रहे हैं तो अब देखते हैं। हम ये दोनों तो तुम देख गए, अब देखो एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट के ऊपर समझने के लिए तुमको ये दोनों लाइन को इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, अब जो अगर तुम बिगिनर हो, स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो ये दोनों लाइन को इंपोर्ट कराना होगा। अब ये दोनों लाइन तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये भी इजी है, याद रखने का जरूरत नहीं है। ये जो भी आईडी तुम यूज करोगे, जैसे हियर आई एम यूजिंग इक्लिप्स आईडी, तुम अगर इंटेलिजे आइडिया यूज कर रहे हो या जो भी, तो वो तुमको खुद ही सजेशन दे देगा कि भैया वहां पे 2 लाइन और इंपोर्ट करा लो, बस क्लिक करना, इंपोर्ट हो जाएगा। ये भी याद मत रखना तुम लोग। तो चलो अब एरे लिस्ट, ये दोनों को थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से, या रहने दो, नीचे कर लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, अब चलो, अब सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट का कुछ नाम रख लेते हैं। चलो एल नाम रख लिए। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद न्यू, सॉरी, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एरे लिस्ट। ठीक है, अब तुम ये बना लोगे जब, तब तुमको 2 एरर आ रहे हैं। तुम्हारे लिस्ट में भी एरर आ रहे हैं, तुम्हारे एरे लिस्ट में भी एरर आ रहे हैं, ध्यान से समझना। अब इस एरर पे जब तुम कर्सर लेके जाओगे तो ये खुद ही बोलेगा कि ये एक लाइन है भैया, तुम इसको इंपोर्ट कर लो, तुम्हारा ये वाला एरर का काम हो जाएगा। देखो एरर चला गया, ये लाइन एक ऐड हो गया। ठीक है, अब इस पे भी तुम कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ये लाइन भी चल जाएगा। हो गया, एरर रिजॉल्व हो गया। ये दोनों लाइन भी तुमको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली आ गया। चलो ठीक है, अब इस एरे लिस्ट के अंदर 2 चीज फायदा देखे कि अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हैं लिस्ट में, और डुप्लीकेट वैल्यू को भी ये अलाउ करता है। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर कुछ अगर अभी तुम इस चीज को प्रिंट करोगे, ये जो तुम्हारा एल है, ये जो लिस्ट का नाम तुम रखे हो एल, इसको अगर अभी तुम प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि तुम एरे लिस्ट बना तो लिए पर उसके अंदर कोई डेटा अभी तक डाले नहीं हो। जब तुम इसको प्रिंट कराओगे तो आउटपुट में तुम देखो क्या प्रिंट हो रहा है, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब इस एरे लिस्ट के अंदर तुम कुछ डालोगे कैसे, इस लिस्ट के अंदर कैसे डालोगे तुम इस लिस्ट के अंदर? तो यहाँ पे याद रखने का कोई चीज जरूरत नहीं है तुमको, ना ऐड करना याद रखना है, ना डिलीट करना, ना इंसर्ट, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। तुम बस अपने लिस्ट का नाम लिखो। लिस्ट का नाम क्या है? एल। नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम एल नाम दिए हैं, एल। अब तुम डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, डॉट जैसे ही लगाओगे ये ऑटोमेटिकली तुमको इतना सजेशन दे देगा कि इस लिस्ट से अगर डेटा को फेच करना है तो गेट का यूज कर लो। गेट करोगे, डॉट गेट करोगे कि भैया ये मेरे इस इंडेक्स पे ये वैल्यू है, तो इंडेक्स बस डालो, नीचे आउटपुट में तुम्हारा डेटा आ जाएगा उस इंडेक्स पे होगा। तो ऐड करना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज करके ऐड फंक्शन यूज कर सकते हो, ऐड ऑल कर सकते हो, एक साथ में सबको डाल दिए। क्लियर कर सकते हो, क्या तुम्हारे एरे में कोई चीज है, एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, नहीं करता है तो फॉल्स। सपोज करो तुम अपने लिस्ट में एक नाम ऐड किए अरुण, तुम चेक करना चाहते हो कि क्या मेरी लिस्ट में अरुण है या नहीं है, तो तुम डॉट कंटेन्स का यूज करोगे, वहां लिखोगे अरुण। अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अरुण नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये सारा चीज तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ बेसिक बेसिक हम एक बार ऐड, इसमें कुछ ऐड करके देखते हैं। अब ऐड में हम डालते हैं कि नाम डालते हैं कि अरुण। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसमें हमको कुछ और भी डालना है। ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं, 70। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ डाले तो क्या आया कि एक बार में एक ही चीज ऐड हो सकता है, एक बार में एक ही चीज ऐड हो सकता है। क्यों? क्यों एक बार में एक ही चीज क्यों ऐड हो सकता है? हमको एक बार में ज्यादा चीज ऐड करना है। यहाँ पे तुम ऐड ऑल डालोगे, यहाँ पे हम ऐड यूज कर रहे हैं, तो जब तुम ऐड यूज करोगे तो एक बार में एक ही चीज ऐड होगा। अगर तुम ऐड ऑल यूज करोगे, चलो हम ऐड ऑल यूज करते हैं, ऐड ऑल यूज करते हैं, या यहीं पे ऑल लिख देते हैं ना, ऐड ऑल यूज करते हैं। अब देखो, अब भी एरर आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, चेंज टू ऐड। ये तुम एक बार में एक ही डालो, तो चलो एक बार में एक डाल के देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं पहले, फिर हम लोग एक बार में मल्टीपल डेटा डालेंगे। ठीक है, सपोज करो अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अरुण डाल दिए,
अब अरुण का मार्क्स डाल देते हैं, ऐड मार्क्स में डाल देते हैं 90। अरुण बहुत तेज था पढ़ने में, उसको आया 90। अब अगर तुम एल को प्रिंट कराते हो, प्रिंट स्टेटमेंट था ना नीचे, अच्छा मिटा दिए हम। अब अगर तुम एल को प्रिंट कराते हो तो तुमको क्या आना चाहिए, तुमको क्या आना चाहिए, तुमको आना चाहिए अरुण 90, अरुण 90। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर एक बार और प्रिंट करा रहे हैं, इसको हटाओ। अब अगर तुम कर रहे हो तो अरुण और 90। एक और चीज क्या बोले थे कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, तो एक और बनाते हैं, एक और चीज ऐड करते हैं, सेम सेम चीज ऐड करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है कि नहीं। वापस रन करते हैं, तो अरुण अरुण 90। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब ट्राई करते हैं ऐड ऑल करने का, देखते हैं। ऐड ऑल, यहाँ पे बता रहा है कलेक्शन सी, एक पूरा कलेक्शन ही इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। चलो ये, अच्छा इसके लिए हमको एक और कलेक्शन बनाना होगा, तो लेट्स से कंटेंट्स यूज करते हैं, कंटेंट्स ट्राई करके देखते हैं कि एल डॉट कंटेंट्स क्या मेरे लिस्ट में अरुण है या नहीं है। अगर अरुण होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर अरुण नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब इस चीज को हम लोग डालते हैं किसमें, सी आउट में डाल के देखते हैं, कोई आउटपुट नहीं आया, इसलिए हियर वी विल बी ट्राइंग आउट थिंग्स। ठीक है, यहाँ मिलके हम लोग साथ में सीखेंगे एरे लिस्ट कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। तो अब देखो अगर ये काम कर रहा है या नहीं, ये देखो ट्रू कि हाँ हमारे लिस्ट में अरुण है। अब चलो यहाँ पे ए को कैपिटल करके देखते हैं, ए को कैपिटल करके देखते हैं। अब क्या ये अरुण और ये अरुण सिमिलर है, अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी भी रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो ये अंदर के वैल्यू को चेक नहीं कर रहा है, ये मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ भैया अरुण तो है। ठीक है, अब तुम, अगर हम अरुण की जगह आरुष कर दिए तो, सॉरी एक और अरुण ऐड कर दिए ना, तो इसको आरू कर देते हैं। अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, कि नहीं अरुण तो है ही नहीं तुम्हारे लिस्ट में। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड थिंग्स, we can check things that exist or not. So we can do a lot of thing using डॉट ऑपरेटर। अपने एरे लिस्ट का नाम लिखोगे। अब चलो क्लियर करके देखते हैं, क्लियर करके देखते हैं, ठीक है क्लियर करके देखते हैं। अब प्रिंट कराते हैं फॉल्स और लिस्ट हमारा हो गया एम्प्टी। ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले हम लोग अरुण चेक कर रहे थे, अरुण तो वैसे भी नहीं है। इस लाइन को तुम कमेंट आउट अगर कर दोगे तो एक ही बार में तुम्हारा लिस्ट क्या हो गया, खत्म, लिस्ट हो गया तुम्हारा एम्प्टी, क्योंकि तुम डॉट ऑपरेटर के साथ क्लियर फंक्शन का यूज किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और ये था एरे लिस्ट। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, वो किस पे आने वाला है गेस करो, वो आने वाला है तुमको सेट पे। वो आने वाला है किस पे, सेट पे, हैश सेट पे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो आने वाला है हैश मैप पे। तो दीज थ्री टॉपिक दैट you guys wanted me to clear, so I am clearing things out of array list, set पे, hash set, hash map। तो ये टॉपिक डीएसए में भी बहुत काम आता है, डीएसए में तो बहुत ज्यादा काम आता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में तुमको पूछा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड इफ यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब गाइस। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।